सुकून दफनाएगी उस कांच की शीशी को जंगल में। नहार अपने मन की आवाज से ढूंढेगा रूही को और करेगा उसे उस शीशी से आजाद, जिसके बाद रूही ले जाएगी नहार को एक खास जगह, क्योंकि जहां सुकून को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जब तक रूही इस घर में है तब तक वो नहार और सुकून के बीच आती रहेगी। इसलिए पहले तो सुकून फिर से रूही से उसका शरीर हासिल कर लेती है, और जब रूही एक बार फिर से मंदिर में जाकर हनुमान जी की सिंदूर लेने लगती है, तभी सुकून रूही के ऊपर कुछ डाल देती है, जिसके असर से रूही मंदिर की किसी भी चीज को छू नहीं पाती, जिसे देखकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो भगवान से मदद मांग पाती। इससे पहले सुकून एक शीशी में रूही की आत्मा को कैद कर देती है और शीशी का ढक्कन लगा देती है, जिसके बाद सुकून फैसला करती है कि अब वो रूही को इस बोतल से कभी भी बाहर नहीं आने देगी। इतने में नहार भी सुकून के पास आ जाता है और ये देखते हुए सुकून एक झटके में उस शीशी को छुपा देती है, जिसके बाद नहार सुकून को रूही समझकर उससे सवाल करता है कि आखिर वो उस समय नहार को क्या बता रही थी कि वो रूही नहीं बल्कि सुकून है, जिसे सुनकर घबराहट के मारे सुकून की जुबान लड़खड़ाने लगती है और वो नहार से कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि सुकून ने उसका शरीर छीन लिया है, इसलिए उस समय उसने सपने के असर में ही नहार से ये सब कहा। लेकिन अब वो नहाकर आ चुकी है, इसलिए अब वो अपने होश में है, जिसे सुनकर नहार को काफी हैरानी होती है और वो एक बार फिर से सुकून से पूछता है कि पक्का यही बात थी। तो सुकून कहती है कि ऐसा ही हुआ था, इसलिए नहार को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही वो ये सब घर वालों को बताए, जिससे नहार सुकून की बात मान लेता है और उसे लगता है कि सच में रूही ने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो वहीं सुकून उस शीशी को ले जाकर अपनी अलमारी में रख लेती है ताकि घर में किसी की भी नजर उस पर न पड़े, लेकिन तभी नहार कमरे में आता है और उसकी नजर पलंग के नीचे रखी हल्दी की कटोरी पर पड़ती है, जिसे देखकर नहार रूही से कहता है कि रूही शायद उस कटोरी को यहाँ रखकर भूल गई है। मगर नहार से ये सब सुनकर सुकून नहार को जवाब देती है कि ये कटोरी यहाँ उसने नहीं रखी, जिससे नहार को कुछ गड़बड़ लगती है। और फिर जब वो सुकून से कहता है कि क्या रूही ने कल रात घर में किसी को हल्दी लगाई थी, तो सुकून जवाब देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे नहार का शक यकीन में बदलने लगता है कि ये उसकी रूही नहीं है और कुछ देर पहले उसके सामने असली रूही आई थी। इसलिए नहार सुकून पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिससे नहार देखता है कि सुकून कभी पंजाबी गाने गा रही है तो कभी बालों में गुलाब का फूल लगा रही है, जिससे नहार को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि वो रूही नहीं बल्कि सुकून ही है। लेकिन नहार फिलहाल सुकून के सामने ये सच नहीं आने देता कि उसे सुकून के बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि नहार ये बात अच्छे से जानता है कि अगर उसे नहार पर शक हुआ तो वो रूही को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नहार पहले रूही का पता लगाने की ठान लेता है और फिर जब नहार देखता है कि सुकून अपनी अलमारी से एक कांच की बोतल निकालकर अपने साथ कहीं ले जा रही है, तो ये देखकर नहार को कुछ समझ नहीं आता और वो सुकून का पीछा करने लगता है। साथ ही नहार का मन कहता है कि उसकी रूही खतरे में है, इसलिए नहार को इस बात की चिंता होने लगती है। लेकिन जब सुकून घर से दूर एक जंगल में पहुंचती है तो वो कहीं गायब हो जाती है, जिससे नहार को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो सुकून को कहां ढूंढे। इसलिए नहार को रूही की कही बात याद आती है कि वो अपने दिल पर हाथ रखकर रूही के बारे में जान सकता है, जिसे नहार ऐसा ही करता है और फिर उसे रूही की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए जब नहार उस आवाज का पीछा करता है तो नहार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सुकून ने उस बोतल को दफनाया था, जिससे नहार फौरन वहां पर से उस मिट्टी को हटाता है और फिर उसे वो बोतल मिल जाती है जिसमें रूही की रूह कैद होती है। इसलिए नहार सच से अनजान उस बोतल को तोड़ देता है, जिससे रूही आजाद हो जाती है। लेकिन इस बार भगवान के आशीर्वाद से नहार रूही की आवाज सुन पा रहा होता है, इसलिए नहार रूही से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर रूही नहार को सुकून की सारी करतूतें बता देती है और फिर नहार को उसी बाबा के पास ले जाती है, जिसके बाद वो बाबा रूही को आश्वासन देता है कि वो अब घर में आकर हमेशा के लिए सुकून को उसकी असली जगह पहुंचा कर रहेगा, ताकि सुकून उस जगह से फिर कभी नहार और रूही के बीच न आ सके। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सुकून हमेशा के लिए अब घर से बाहर हो जाए तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें।